Good morning, all of you. Today I discuss about exercise 1.1 NCERT की 1.1 एक्सरसाइज क्लास 10th की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पहला क्वेश्चंस करा चुका हूं कि हम किसी भी क्वेश्चंस का इक्वलिट डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मींस बेटा ये होता है, ऑड इंटीजर मींस क्या होता है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या हो गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस टाइप के जो नंबर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, जिसमें 2 से वो क्या हो, पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो। मतलब 2 से डिविजिबल जो नंबर नहीं होते वो सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में डिस्कशन। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + इज वेयर फॉर्म इज इन। क्या दे रखा है, इस वाले q इज द सम इंटीजर। कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है जो भी ऑड इंटीजर टाइप्स के जो भी होते हैं, जो ऑड इंटीजर होते हैं वो ऑलवेज आपको कौन सी फॉर्म में मिलते हैं, इस वाली फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लाना है तो उसके लिए कोई ना कोई नंबर होगा जिसमें हम किसी का डिवाइड करेंगे। तो सपोज को मैंने कर लिया, लेट a be any positive integer then it is of the form। यदि मैं कहूँ कि आपको क्या करना है किसी नंबर में, अब यहाँ पर आपका लेमा वाली कंडीशंस आपने पढ़ी थी, थोड़ी सी रिमाइंड कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कल, कोई नंबर a है, कौन सी फॉर्म में लिखा जा सकता है, bq + r की फॉर्म में। मैंने बताया था ये और ये क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताया था क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, क्या ले लो, पॉजिटिव इंटीजर। और q और r के बारे में बताया था होल नंबर्स, q और r के बारे में होल नंबर्स। जो बेटा यहाँ रिमाइंडर आता है, जो यहाँ पर रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कभी भी आपका क्या होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इस वैल्यू से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है और ना ही इसके बराबर होगा। ये कंडीशन थी। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था, यदि मैं 3 में 2 का डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिला, 1। ठीक है, 4 में करते ही मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0। 4 में करते हैं 0, तो 2 से कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हुआ 1। यदि इसी केस में मैं कहूँ 3 से मैं किसी नंबर 4 में डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको हो गया 3 × 1 = यहाँ पर 1 मिला। ठीक है, फिर मैं 3 से 5 में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे भी क्या मिला, रिमाइंडर 2 मिला। अब मैं 3 से 6 में कर रहा हूँ तो 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 0 मिला। तो इस कंडीशन में भी हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर कभी अधिक नहीं मिल सकता। 1 मिला, 2 मिला और 0 मिला, ये कंफर्म है, रिमाइंडर उससे अधिक नहीं हो सकता। तो इस पैटर्न पे हमें क्या करना है, जो हमें नंबर दे रखा है जिससे हमें डिवाइड करना है वो क्या है हमारा, b = कितना दे रखा है, 6। 6 से यदि मैं इस नंबर में डिवाइड करूं, करने के बाद जो फॉर्म आएगी वो ऑड इंटीजर वाली फॉर्म ये होनी चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूफ, सॉरी ये होनी चाहिए, वो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिएगा क्या करना है, यदि मैं किसी नंबर a में 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कंफर्म है कि मेरा रिमाइंडर कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 6 होगा। क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो जितने केस बन सकते हैं 6 से किसी नंबर में डिवाइड करने के, मैंने उन सब केसों को लिख लिया। तो मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, लेट a be any positive integer then it is of the form 6q + 0, रिमाइंडर 0, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। अब इन केसों में मैं बारी बारी से स्टडी करता हूँ और देखता हूँ कि कौन से मेरे ऑड इंटीजर जो हैं वो क्या इसी फॉर्म में आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ। केस फर्स्ट में 6q + 0 दे रखा है, 6q + 0। क्या 6q + 0 को मैं ये लिख सकता हूँ 6q को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 × q, 2 × 3q, 2 × 3q। कल मैंने आपको बताया था यदि
कोई नंबर 2 के मल्टीपल में हो तो वो ऑलवेज क्या कहलाता है, इवन नंबर। क्या कहलाता है, इवन नंबर। तो ये पूरा जो आ रहा है ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा, इवन इंटीजर। पहला केस हो गया, इवन इंटीजर हो गया क्योंकि 2 के मल्टीपल में आ गया। सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग, केस सेकंड। केस सेकंड की बात कर रहा हूं तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं 6q + 1, ठीक है। 6q + 1 के बारे में बात करते हैं, 6q + 1। जब मैं 6q + 1 के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 × 3q लिख लिया मैंने, +1। 2 के जो भी मल्टीपल में होता है वो ऑलवेज क्या कहलाता है, सॉरी इवन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवन। और 1 क्या है, ऑड। 1 क्या है, ऑड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया इवन और प्लस ऑड करते हैं, कभी भी इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ऑलवेज मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ऑड। क्या मिलता है, ऑड। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ऑड हो गई कि नहीं हो गई। तो जो ऑड टाइप के इंटीजर होंगे वो कौन सी फॉर्म में मिलेंगे, 6q + 1 की फॉर्म में। यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड केस नंबर थर्ड पे बात करते हैं। देखिए थर्ड में हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 6q + 2 की फॉर्म। 2 पूरे में से कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 3q + 1। 2 के मल्टीपल में पूरी वैल्यू आ गई तो ये क्या कहलाएगी, इवन। तो ये केस क्या हो गया, इवन इंटीजर का। केस 4 की बात करते हैं, केस 4 में बात करोगे तो इसकी बात कर रहे हो 6q + 3 की बात। अब इसमें से आप 2 मल्टीपल, 2 तो कॉमन आएगा नहीं, 2 नहीं आएगा तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको लिख लिया 2 × 3q + 3, ठीक। ये हो गया पूरा आपका क्या हो गया, इवन नंबर, प्लस ये क्या है, ऑड नंबर। ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, ऑड। क्या मिला, ऑड। केस नंबर 5 पे स्टडी करते हैं। केस 5 पर देखो अब किस पे बात करनी है, 4 वाले पर। तो मेरे पास 6q + 4 है, मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं तो यहाँ बचेगा 3q, यहाँ बचेगा 2। ये ओवरऑल क्या आया, इवन आया। क्या आया, इवन केस आया। एक लास्ट और रह गया बेटा, उस लास्ट केस को मैं यहाँ बता देता हूँ, इधर स्पेस कम है तो। ये केस फर्स्ट था और केस नंबर आपका है 6 पे बात करते हैं तो सबसे लास्ट वाला रह गया आपका, तो क्या होगा 6q + 5, 6q + 5। इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3q + 5 हो गया। अब इसमें से ये क्या हो गया आपका, इवन, और ये क्या है, ऑड। तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, ऑड मिला। क्या मिला, ऑड मिला। तो आप देख रहे हो कि हमने इस केस की स्टडी करी तो मुझे जो ऑड नंबर मिल रहे हैं वो कौन कौन सी फॉर्म में मिल रहे हैं, 6q + 5 की फॉर्म में, यही प्रूफ करना था। 6q + 1 की फॉर्म में, यही प्रूफ करना था। और 6q + इतने की फॉर्म में। तो आप यहां लिख सकते हो देयरफॉर, करिए आकर नोट करिए पहले, लिखिए therefore any odd integer therefore any odd integer is of the form कौन सी फॉर्म है बेटा, 6q + 1, 6q + 1 हो गया, 6q + 3 एंड 6q + 5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। क्वेश्चंस कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आर्मी कंटिजेंट ऑफ ऑब्वियस 616 members into march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी मार्च। इसका मीन्स क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक तरफ है आर्मी बैंड वाले, क्या है हमारी ओर आर्मी बैंड, और दूसरे बंदे हैं परेड वाले। ठीक है, अब हमें इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करने हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों में जो अरेंज हमने किए उसमें कॉलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। एक तो यहाँ पर कह रहा है इक्वल एंड मैक्सिमम, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा आर टू द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों के कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए। अब कॉलम क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल जो जितनी भी लाइनें होती हैं हम इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और वर्टिकल लाइन जो होती है इस टाइप की, ये इनको क्या बोलते हैं हम, सपोज करो ऐसे लिखी हो, इसको बोलेंगे हम कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम्स। अब कह रहा है कि मुझे इतने और इतने मतलब 32 और इतने को अरेंज करना है। अरेंज करना है तो मैं कितनी मैक्सिमम कॉलम लाइंस का यूज करूं। अब क्या करना है, अब कॉलम लाइंस दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। यदि 32 मेंबर्स में जितने कॉलम लगे हैं उतने ही कॉलम इसमें लगने चाहिए। तो मतलब वो हमें कहीं ना कहीं वो बता रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये वैल्यू और इस वैल्यू का क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का क्या निकाल लो क्वेश्चंस में। इसके अंदर आप निकालिए HCF 32। HCF निकालना मैंने आपको सिखाया था। 32 से आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार गया। 32 कितना है रिमाइंडर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कैरी करोगे तो यहाँ पर 5, यहाँ 2 हो गया। अब कितना हो गया 6। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, अब कितनी बार करूँ, 8, 9 बार कर लो। 9 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18, 1 कैरी गया, 9 के 27 28, कितना हो गया बेटा 16, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, कैरी करने पर 0, 8 आया। 8 से आपको किस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 32 में कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर जैसे क्या आया 0 आया, यहीं पर हमारा स्टेप रुक जाएगा। अब क्या करोगे, यूज इक्वलेट डिवीजन लेमा, यहाँ पर लिखो यूज डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। कैसे लिखते हैं इस फॉर्म को, ढंग से ध्यान से समझिएगा। जैसे ये है पहले नंबर, तो इसको ऐसे लिख लिया। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, सबसे पहले डिवीजन, फिर कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया था मेरा 8, कितना आया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया 8, तो यहाँ पर हो गया 8। सेकंड में अरेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये नंबर यहाँ आता है 32, कितना हो गया 32, कितना आया कोसेंट, यहाँ पर कितने से डिवाइड किया था मैंने 8 से, 8, कोसेंट कितना है 4 और रिमाइंडर कितना है 0। तो इसमें 0 कौन से रिमाइंडर पे आया, कौन से डिवीजन पे आया, 8 पर आया। तो मेरा HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF 6 1 6 32 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। यही मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 8 कॉलम्स क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे। यदि मैं परेड को बना रहा हूँ, परेडों वाले मतलब इन मेंबरों को, परेड वाले मेंबरों को यूज कर रहा हूँ, तो ये 8 कॉलम में आएंगे। 8 कॉलम मींस क्या हो गया, कॉलम मींस हो गया इस फॉर्म में लिखना है। जैसे 8 कॉलम बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें हम रो की संख्या तो कितनी मर्जी उतनी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 8 कॉलम बनाए, अब इनसे अलग नहीं जाना। जैसे मैंने एक मेंबर्स को बैठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7, ऐसे करके मैं खूब सारे बैठा लूं, खूब सारे। ठीक है, ये तो रो कहलाएंगे, लेकिन कॉलम ज्यादा नहीं होने चाहिए, लाइनें इतनी ही होनी चाहिए। इसी के अंदर मुझे क्या करना है, एक बार अरेंज करने हैं कितने लोगों को, इसी में अरेंज करना है परेड को एक बार, और इसी अलग लाइन 8 में खींचूंगा, 8 लाइनें अलग खींचूंगा, 8 लाइन अलग, और इसी के अंदर मैं किसको अरेंज करूंगा, ये आर्मी बैंड वालों को। ठीक है, समझ आ गया, करिए नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर ऑफ द फॉर्म इतना एंड इतना। ठीक है, इसमें क्या करो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 4 वाले को कैसे करना है ध्यान से। देखिए आगे क्या होगा ध्यान से, ये लिखा है यूज द इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट use equivalent division lemma to show that the square of any positive integer in either of the form 3m 3m plus 1 in the sum integers integer m। अब ध्यान से देखिए, जब मैं किसी नंबर में 3 का डिवाइड करूंगा, जब मैं किसी नंबर में 3 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, 3 तो नहीं मिलेगा। आप ये प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हो। तो मैं इसको क्या लिख लिया मैंने, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं इससे 3 केस बनाता हूं। केस फर्स्ट, ठीक है, केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, केस फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो स्क्वायर है, जो नंबर लिया है उसका स्क्वायर। तो मैंने नंबर सपोज करो मैंने लेट कर लिया, वो नंबर क्या है 3q है। तो यहां पर लेट 3q a, तो a को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 3q प्लस 0। ठीक है, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा 3 9 स्क्वायर, क्या आएगा 3 9 स्क्वायर। और मैंने यहाँ पर मान लिया है q स्क्वायर इज इक्वल टू m, m इज एनी इंटीजर्स, m को इंटीजर है तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला मुझे 3m, क्या मिला 3m। देखो यार 3m की फॉर्म में मिल गया, पहला हो गया, इसी फॉर्म में मिल रहा है। सेकंड केस की बात करता हूँ तो मैंने a इक्वल टू मुझे दूसरा नंबर किस टाइप में मिलेगा 3q प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर ये आ सकता है। इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बेटा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, यही तो होगा। अब इस नंबर को अरेंज करना है तो ध्यान से देखो मैं कैसे अरेंज करूंगा इस नंबर को। इस नंबर को अरेंज करना है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ये पूरा दे रखा है 6q, तो अब इसको यहाँ देखो, इसको और इसको एक पास ले लेता हूँ मैं। तो मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका 3q और यहाँ पर बचेगा आपका 3 कॉमन, यहाँ पर बचेगा प्लस 1 कितना आया बेटा प्लस 1। अब देखो ध्यान से कैसे होगा। अब आपने सपोज कर लिया ये क्या है, जैसे यहाँ पर q स्क्वायर कोई इंटीजर था, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसे यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये क्या है कोई इंटीजर है 3q प्लस 2 इक्वल टू m। कोई भी इंटीजर मैंने m माना और m मुझे पता है कि m मेरा क्या है एनी इंटीजर्स है, एनी इंटीजर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ये भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेकंड फॉर्म आ गया। अब थर्ड की बात करते हो आप, तो थर्ड में देखो यहाँ पर इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 3q प्लस 2 की फॉर्म में। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 फिर 12q, फिर इसमें से कॉमन ले लो, कितना 3 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3q, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 4 प्लस कितना हो गया, या पूरे में से बेटा 4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 4। स्क्वायर देखो एक बार सही किया मैंने, 9y स्क्वायर हो गया, 2 4 हो गया और जाते 12q हो गया। इसमें से पूरे में से क्या 3 कॉमन आ रहा है, हाँ सही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आया है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ये पूरा दे रखा है। यदि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3q प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। अब इस पूरे की बात करूं तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, यहाँ बचेगा 3q, ठीक है, 3q और 3 यहाँ पर 4q भी आएगा बेटा,
4q, तो 3q प्लस 4q प्लस 1, ये पूरा मैंने क्या मान लिया, m है। क्या मान लिया, m है। हाँ ध्यान से देखो मैंने क्या किया, फिर से देखो यहाँ ध्यान से, ये नंबर इसका स्क्वायर क्या ही आ गया। मैंने इस नंबर, या आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो अभी, तो यहाँ से देखो क्या करना, आप यहाँ से इसको ये लिख लो 9q स्क्वायर, 4 को मैं लिख लिया 3, 12 को 12 भी रहने दो और यहाँ पर लिख लिया 1। अब इसमें से देखो मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 3q, यहाँ आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4q, 3q स्क्वायर आएगा और यहाँ पर हो गया 1। ये पूरा मैंने क्या लेट कर लिया, ये m है, कोई इंटीजर है m, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ये भी 3m प्लस 4 की फॉर्म में। बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2q होगा, स्क्वायर में q कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ये इसी फॉर्म में रहने दो, ठीक है, क्योंकि बाहर q कॉमन नहीं ले रहा है आपको, ठीक है। यहाँ तक देखिए, तो ये पूरा क्या हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपने स्क्वायर किया तो आप देख रहे हो हर जगह क्या आ रहा है, वो इसी फॉर्म में लिखा आ रहा है क्वेश्चन के। आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ। करिए नोट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से देखिए। कैन यूज द इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू सॉल्व दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, इसमें क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दे रखा है 9m, 9m प्लस 1 9m। अब हमें पता है d का मान 9 है, यदि हम 9 की हेल्प से करेंगे तो हमारे पास टोटल केस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8। पहला केस आप बनाओगे, क्या लिखोगे, 9m प्लस 0, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस, ऐसे करके करोगे, उनका क्यूब करोगे तो केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये पता है जो नंबर 9 का मल्टीपल होगा वो 3 का भी होगा, क्योंकि 9 को आप 3 into 3 लिख सकते हो। बस उसी केस में करना है बेटा जिसमें ये करने पर सेम आ जाए। जैसे 6 में नहीं कर सकते, 6 में 2 into 3 हो गया, 2 अलग वैल्यू है, 3 अलग वैल्यू है। खाली उस केस में करना है जब ये और ये वैल्यू सेम है। जैसे 16 है, 16 के केस में आप कर सकते हो 4 into 4, तो 4 वाले केसेस को ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इजी हो जाएगा उसी फॉर्म से। आप करने को 9 वाले केस से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम कौन से केस को लेके चलेंगे, 9 के लिए कौन सा वैलिड हो जाएगा, 3 वाला, ठीक है। अब हम 3 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें पता है रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। अब इसी बेस पर करिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने कर लिया, लेट a be any positive integer then it is of the form 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2। अब ये हमने कोई केस बनाया। अब कितने केस बनेंगे बेटा, 3। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। वही सेम प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, बताओ क्या किया। सबसे पहले हमने लेट कर लिया a बराबर, मेरा नंबर किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस 0 की फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे इसका क्यूब करना है, तो मैंने इसका क्यूब किया तो a क्यूब हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3, इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा, 27। ये आ गया, आगे नहीं आ गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, मुझे इस वाली फॉर्म में लिखना है। तो इस वाली फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या लिख लिया, इसको 27 को मैंने लिखा 9 into 3, ये लिख सकता हूं। और ये मैंने क्या मान लिया, कोई भी m वैल्यू, क्या मान ली, m क्या है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, 9m वाली फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। यही प्रूफ करना था। देखो आगे जब सेकंड की बात करोगे तो सेकंड में क्या करोगे आप, a इक्वल टू क्या होगा आपका, 3q प्लस 1 होगा। इसका क्यूब करोगे तो आपको इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर रहे हैं बेटा क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन है, यहाँ पर कह रहा है क्यूब करो। क्यूब करोगे जो फॉर्म आनी चाहिए उन फॉर्म में आनी चाहिए। अब क्यूब करो इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 9, और 9 का इसमें करोगे 27q स्क्वायर प्लस 9q हो गया। अब आपको देखो ध्यान से लिखना है, इसको एक पास ले लिया तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिया। कितना लिया, 9। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचा, यहाँ बचेगा 9q और यहाँ बचेगा 9q स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू मान ली मैंने, ये क्या है मेरी m है, तो ये फॉर्म क्या आई 9m प्लस 1। यही हमें प्रूफ करनी थी सेकंड वाली। देखो
क्यू करने से इस फॉर्म में भी आएगा। थर्ड वाले में आपका रिमाइंडर बचा a इक्वल टू 3q प्लस 1 पावर होल क्यूब 3। अब इसकी प्रोसेसिंग आप करोगे तो इसी फॉर्म में कर लोगे, वो भी जो फॉर्म आएगी बन के वो भी आपकी, या मैं कर दूं इसको, चलो कर ही देता हूं। a क्यूब इसका करोगे कितना आएगा 27, इसका a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो गया प्लस 3ab, तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 3q प्लस 2, तो कितना हो गया बेटा 27 प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई करोगे 18, 3 से कितना हो जाएगा 64, 54 बेटा 54 हो गया, क्यू स्क्वायर और 18 दूनी 36। इसमें आप कॉमन बनाओ, इसमें भी कॉमन आपको क्या बनाना है 9 ही बनाना है, क्या बनाना है 9, और इसको भी यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा 8 दे रखा है, क्या दे रखा है 8, और हमें लाना है 8 की फॉर्म में भी आ रहा है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3q, यहाँ पर कितना बचेगा 18, 54 कितनी बार कटेगा, कितनी बार, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 को तो अलग हटा दो, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर बेटा 9 के पहाड़े में 54 आता है, कितना होता है 54, 6 न्यू 54, 6 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4q प्लस 8, ये पूरा क्या हो गया m, जो कॉमन में आ रहा है आप m मान सकते हो उसको इंटीजर, प्लस 8, यही आपकी होगी लास्ट फॉर्म। करिए चलो।